जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम स्टूडेंट, पढ़ लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम न्यू सेकेंडरी साइंस क्लास 6 और इसका टॉपिक हम कर रहे हैं चैप्टर 4 में से एंजाइम्स ऑन पेज नंबर 33। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये वो खलियात हैं जो कि आपके बॉडी में होने वाले किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, चाहे वो आपका खाना हजम करने का प्रोसेस हो या कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन और फैट्स वगैरह को तोड़ने का अमल हो। तो ये सारा एंजाइम्स जो है ना, इनकी जिम्मेदारी, अल्लाह ताला ने इनकी जिम्मेदारी लगाई है। दिस मीन्स द स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होने का मतलब है कि ये केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन तो वो जो होना ही होना है, ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने स्कूल आना ही आना है, या तो आप पैदल आएंगे स्कूल, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको गाड़ी में बिठा कर ले आऊं तो मैं कौन हूँ? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हूँ, मैं एंजाइम हूँ जो कि आपको स्कूल जल्दी पहुंचाने का सबब बनी हूँ, ठीक है ना। इसी तरह हमारी बॉडी ने केमिकल रिएक्शन तो करना ही करना है, खाना तो हजम करना ही करना है, लेकिन अगर ये एंजाइम्स उसकी मदद कर देते हैं ना, तो वो बहुत आसानी से वो हमारी बॉडी उस खाने से फायदा उठा लेती है। एक मिसाल आपके लिए ये है कि अगर मैं आपको पूरा सेब दे दूं और आपके मुंह में दांत भी मौजूद ना हो, तो आप उस सेब को कैसे कंज्यूम करोगे? तो अगर मैं आपको साथ नाइफ दे दूं तो आप क्या करेंगे? आप उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर इतना छोटा करके काट के खा सकते हैं या निगल सकते हैं, या अगर आप उसका जूस बना लें, आपको जूसर ब्लेंडर दे दूं तो आप उसमें जूस बना के उस सेब को कंज्यूम कर सकते हो और उसकी पूरी ताकत आपकी बॉडी में आ जाएगी। यही काम एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी वो मशीन है जो आपको जूस बना के दे रही है, या आपकी नाइफ, ये बिल्कुल एंजाइम्स का काम कर रहे हैं, but are not broken down or changed by it themselves. They lower the amount of energy required for a chemical reaction to take place. और ये खुद नहीं टूटते, ये जब वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ये दूसरी चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है, और खुद सिर्फ जो है ना उनको तोड़ने का सबब बनते हैं। जैसे कि छुरी से आप सेब काटते हो, लेकिन छुरी खुद नहीं कटती, ठीक है ना, सेब कट जाएगा, छुरी नहीं कटेगी। इसी तरह ये एंजाइम बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको तोड़ते हैं और इनसे नई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन खुद इनको कुछ नहीं होता और अपने आप को चेंज किए बगैर ये आपकी मदद करते हैं। और इसके अलावा ये अमाउंट को, एनर्जी की कम कर देते हैं। किस चीज़ की? जो केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी खुद से कर रही होती है ना, अब उसको काम नहीं करना पड़ना। यानी आप अगर पैदल स्कूल जा रहे हो और गाड़ी में बैठ गए हो तो अब आपकी टांगें थकेंगी नहीं। तो यही काम है कि आपकी बॉडी थकती नहीं, उसको वो एनर्जी जो फूड तोड़कर केमिकल रिएक्शन करवाने में खर्च करनी थी, अब वही चीज़ एंजाइम कर रहे हैं उसके लिए। तो वो क्या है? वो रेस्ट पर है और मुफ्त के जो ना मजे ले रही है, जिस तरह आपको फ्री में स्कूल छोड़ाऊं गाड़ी में बिठाकर। तो यही काम एंजाइम्स का है। अब केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होता है और एंजाइम्स कैसे कैसे तोड़ते हैं, कितनी टाइप के एंजाइम्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ने लगे हैं। एंजाइम ब्रोक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। दिस इज द बेसिक फंक्शन। एक तो वो स्पीड अप करेंगे केमिकल रिएक्शन को, और किस तरह करेंगे? वो तोड़ देंगे बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स आर बिग मॉलिक्यूल्स। आपने इनका नाम याद रखना, स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स, ये क्या है? बिग मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये इनको तोड़ने के बाद निकले हैं। लाइक स्टार्च को तोड़ने के बाद ग्लूकोज निकल आया, प्रोटीन को तोड़ने के बाद आपके पास अमीनो एसिड निकल आए, और फैट्स को तोड़ने के बाद आपके पास फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल निकल आया। ये मैंने पीछे भी इसका चार्ट आपके साथ शेयर किया था। और स्मॉलर मॉलिक्यूल, और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स किसके हैं? उन्हीं स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स के, विच कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम ईजिली। अब ये इस काबिल हो गए हैं, एंजाइम ने इनको तोड़ के इतना छोटा कर दिया है कि ये अब हमारी बॉडी में मौजूद खून की नालियों में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज अगर ये साबित रहते और एंजाइम इनको ना तोड़ते तो आपको ताकत नहीं मिलनी थी इससे, ठीक है। एंजाइम्स हैव स्ट्रेंज नेम्स बट यूजुअली एन एंजाइम नेम गिव्स यू अ क्लू about what it does. For example, carbohydrates, for example, amylase break down starch into simple sugar like this. एंजाइम के अजीब से नाम होते हैं, लेकिन यही नाम आपको एक क्लू दे देंगे, हिंट दे देंगे कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट होता है कंपाउंड, और उसको तोड़ने के लिए जो अल्लाह ने एंजाइम रखा हुआ है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट या एमिलेज, ठीक है ना। और ये ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर या ग्लूकोज के।
अभी एंजाइम किस तरह काम करते हैं हम सीखते हैं बाय लुकिंग एट दीज डायग्राम्स। पहले स्टार्च की तरफ देखें। स्टार्च हमारा एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जो हमारे खाने में शामिल होता है। अब जब ये हमारे पेट में जाता है तो इसके साथ क्या करते हैं एंजाइम। स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइन टुगेदर लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। आपने ये डायग्राम अच्छे से याद करनी है, ये आपके पेपर्स में आ सकती है, ठीक है। आप बताएंगे कि स्टार्च किस शक्ल में होता है जब हम उसको खाते हैं। वो एक चेन की तरह होता है जिसके अंदर बीड्स लगे होते हैं, तस्बीह के दाने कह सकते हैं आप। इसको अपने गले में बच्चे जो पहनते हैं बीड्स वाली नेकलेस सब पहनते हैं, आप उसको वो बुला सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जितने जी आपको नजर आ रहे हैं दीज ऑल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये चेन अप हुए में है, एक लड़ी में बंधे हुए हैं मोतियों की तरह। अब कार्बोहाइड्रेट्स को आप देखें, एंजाइम है, इसके एंड में ड्रेज लिखा हुआ है। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का एंजाइम इस्तेमाल होता है। कट द लिंक दैट होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टुगेदर। अब वो रस्सी काट देगा, वो धागा काट देगा जिसके ऊपर ये तमाम ग्लूकोज के बीड्स जुड़े हुए हैं। और आपको नजर आ रहा हो कि वो ये जो आपको कट करने वाले नजर आ रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं, ये एंजाइम्स हैं। वो धागों को काट रहे हैं और इनको अलग अलग कर रहे हैं। आप फाइनल तस्वीर में आप देख सकते हो कि एंजाइम में कंप्लीटली वो चेन या वो तस्बीह या वो मोतियों की लड़ी को बिल्कुल तोड़कर सारे मोती अलग अलग करती हैं, यानी सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर नाउ फ्री एंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे मैदे की स्टमक की वॉल को क्रॉस करेंगे और हमारे खून के अंदर शामिल हो जाएंगे और हमारे तमाम बॉडी सेल्स तक पहुंच जाएंगे। अगर ये चेन में बंधे रहते तो किसी सूरत भी हमारे मैदे की जो वॉल है वो इसको अपने में से क्रॉस थ्रू नहीं होने देती। इसी वजह से अल्लाह पाक ने हमारे पेट में एंजाइम्स रखे हैं जो छुरियां हैं या कैंचियों की शक्ल में हमारी मदद करती हैं और हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स को जो हमने खाए होते हैं, फ्रूट के बड़े मॉलिक्यूल्स को काट कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती हैं ताकि हम उसको अच्छे से अपने हर बॉडी सेल तक पहुंचा सकें खून के रास्ते। The same sort of thing happens when protein and fats are digested। इसी तरह दूसरे कंपाउंड जैसे प्रोटीन है या फैट है, जब उसको डाइजेस्ट करता है हमारा स्टमक तो उसमें भी हमारा जो एंजाइम है प्रोटीज वो उनको इसी तरह तोड़ता है। प्रोटीन को भी तोड़ता है, फैट को भी तोड़ता है, और इनको तोड़ने के बाद क्या बनाता है, प्रोटीन का जो एंजाइम है वो है प्रोटीज, और वो प्रोटीन को तोड़ने के बाद उसमें से अमीनो एसिड के बीड्स बनाता है, ठीक है। और सिमिलरली लिपेज इज एन एंजाइम या लिपिड या लिपेज जो कि ब्रेक डाउन करता है फैट को, लिपिड्स को, और उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू फैटी एसिड्स या ग्लाइसरॉल। इन दो चीज़ों में कन्वर्ट करता है। और ये फैट्स होते हैं आपके या लिपिड्स होते हैं जिनको ये तोड़ता है, और इसको जो तोड़ने वाला है वो एंजाइम का नाम है लिपेज। तो हमारे पास कितने एंजाइम्स आ गए, लिपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज, ये तीनों के तीनों एंजाइम्स हैं। प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ता है और उसमें से निकालता है अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को तोड़ने के लिए अल्लाह ने कार्बोहाइड्रेज एंजाइम रखा है जो कि उसको तोड़कर उसमें से ग्लूकोज निकालता है। और फैट या लिपिड को तोड़कर जो हमारा लिपेज है वो क्या निकालता है उसमें से, उसको किस तरह के बीड्स देता है, ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से एक साइड पर नाम लिखें कि वो क्या कंपाउंड्स हैं, यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, और दूसरी तरफ इनके एंजाइम्स लिखें, और उससे आगे आप ये लिखें कि जब ये इन्होंने तोड़ दिया कार्बोहाइड्रेट्स को तो उसमें से क्या निकाला। When your food is churning around in your stomach and intestine, the enzymes are hard at work breaking down food molecules। तो जब तक हमारा खाना हमारे मैदे या इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा
ये मॉलिक्यूल्स को तोड़ते रहेंगे एंजाइम, वो बड़ी उस वक्त मुशक्कत कर रहे होंगे मुसलसल, क्योंकि आपको पता है पैनक्रेटिक जूस है, डाइजेस्टिव जूस है हमारा आगे, और जहाँ जहाँ से हमारी बॉडी के अंदर से खाना गुजर रहा है वहाँ से सिक्रीशन हो रही है जूस की, जिसमें से एंजाइम्स निकल रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स निकल रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है, जब तक हम फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर लेते और उसमें से सारी न्यूट्रिएंट्स हासिल नहीं कर लेते,